get drunk. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एमिको स्क्वाड। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी विल गोना टॉक अबाउट द यूट्यूब बैन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द वेब चैनल्स। और आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वेब चैनल्स बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहे हैं और उनके लिए जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है और यूट्यूब को ही अब गवर्नमेंट बैन करने जा रही है। सो वी विल गोना टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ यूट्यूब बैन ऑन द वेब चैनल्स एंड द यंग जर्नलिस्ट जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन रहे थे। और आज हमारे साथ डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट और मेरी तो भाई दोस्त है। मैं तो उनका इंट्रोडक्शन अपने ही अंदाज में कराऊंगा। वन ऑफ माय मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंड्स वजीहा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सामा, और थैंक यू सो मच, आपने इतना वार्म वेलकम किया मुझे। हाँ नहीं, वार्म गर्मी बहुत है, मेरे ख्याल आप कूल वेलकम कह सकती हैं इस पे। तो हम अपनी टॉपिक पे आते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आज यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। लाइक आई एम जस्ट सो मेंटली रिटार्डेड कि ये क्या करके रहे, व्हाट इज हैपनिंग। ये यूट्यूब को बैन करने वाले हैं बट वो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ये क्यों बंद कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो अभी जिसने हमने बात की यूट्यूब बैन की, और इससे पहले बाकी जो हमारे गेमिंग ऐप्स थे, जिस तरह पबजी की बात कर लें जो कि इतना ट्रेंडिंग था हमारे यूथ के अंदर, और लोग जो है उसे ना सिर्फ हमारी जो पाकिस्तान की गेमिंग है वो बहुत अच्छे जा रही थी और बहुत पॉजिटिवली जा रही थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर बात कर लें, मतलब एक मेरे पास मैं शुरू से एक एग्जांपल बहुत सुनती हूँ कि जो हथियार होते हैं ना, जो टूल्स होते हैं वो आप हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और कत्ल व गारत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जिस तरह अगर यूट्यूब की आप बात कर लें या आप पबजी की बात कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यूथ है जो अभी जो उभर रहा है, जिसे हम कह लें एग्जैक्टली जो ग्रो कर रहा है, जो भी ग्रो कर रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स से अर्न करने के लिए कुछ लोग जो हैं यूट्यूब के ज़रिए जो हैं वो अर्न कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग कुछ लोग होते हैं जो कि सोशल गैदरिंग से घबराते हैं, जो लोग पब्लिक में जाके काम नहीं कर सकते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो लोग सिंपल अपने रूम में एक फ़ोन के थ्रू या एक ऐसी डिवाइस के थ्रू दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने टैलेंट को सामने ला रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अच्छा स्टेप नहीं है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को उसके नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते। हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हम नेगेटिव चीज़ों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती हैं, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। मुझे आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं और अगर उसके कुछ मतलब उसके आपके लिए वो प्रॉब्लम जनरेट कर रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग की तरफ जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, ना कि उसे बैन करें। क्या असले से हर बंदे को कत्ल किया जाता है, नाजायज कत्ल भी किया जाता है, तो क्या असले को बैन कर दिया जाए तो आर्मी क्या करेगी? इसी तरह से अगर यूट्यूब पे इस तरह तो आप ये करेंगे कि यूट्यूब पे आज कुछ ऐसा मवाद पड़ा है जो गवर्नमेंट के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए मसला बन सकता है, तो कल को आप क्या करेंगे? कल को वो ट्विटर पे डाल देंगे, ट्विटर बैन करेंगे, फिर वो कल को इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम बैन। उसका एक ही सोल्यूशन, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं आप इंटरनेट ही बैन कर दें। लाइक आप इंटरनेट को ही बैन कर दें। इंटरनेट समझ, जैसा अभी आपने बात की इंटरनेट बैन कर दें, तो ये जो जितने भी ऐप्स हैं, यूट्यूब की बात कर लो, आप सोशल मीडिया ऐप्स की बात कर लो, फेसबुक की कर लो, इंस्टाग्राम की कर लो, एक तो ये कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट कि कुछ कमेंट्स होते हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सिर्फ नाम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ कुछ नहीं है, आप कुछ भी फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज के ऊपर सेंसर किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम सिर्फ ये कहते हैं, देखिए जिस तरह की फीमेल्स थी वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती थी घर में बैठ के। हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। कुकिंग विद आमना ने घर बैठ के मोबाइल पे वीडियो बना के मिलियंस में व्यूज लिए। लोगों ने जो फीमेल्स के लिए एक एम्पावरमेंट थी कि वो रोजगार कमा रही थी, मैं आपकी बात में ऐड अप करना चाहूँगी, मैं आपकी बात ऐड करना चाहूँगी जिस तरह अभी आपने बात की थी, उसी पॉइंट पे मैं वापस आऊँगी कि इंटरनेट बैन, किसी ने कहा इंटरनेट ही बैन कर दो, इंटरनेट ही ख़त्म कर दो।
तो पाकिस्तान ऑलरेडी एजुकेशन के हवाले से बहुत पीछे है, डेवलपमेंट के हवाले से अभी वो डेवलप कर रहा है। अभी पाकिस्तान ऐसी स्टेज में नहीं है कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ को बिल्कुल बैन कर दे या अपना कोई ऐप ले आए, अपने ऐप्स डेवलप कर ले। अभी पाकिस्तान ऐसे स्टेज पे नहीं है और हमारी यूथ जो है उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके अंदर टैलेंट भी है, बस उनको मौके की ज़रूरत है जो भी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने के साथ साथ। अभी जैसा हम मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम मीडिया स्टडीज़ कर रहे थे, हमारे लिए पर्सनली मैं बात कर रही हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी यही इरादा है कि मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब को प्रोसीड ज़रूर करूँगी इसके ऊपर कुछ ना कुछ। तो हम अपने स्टूडेंट से, अपने यूथ से प्लेटफॉर्म नहीं छीन सकते। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पीछे है और ये और पीछे चला जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही बात की। जिन दिनों यूट्यूब पहले बैन हुई थी उन्हीं दिनों में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि टैलेंट की हमें कोई कमी नहीं थी। वी डोंट हैव एनी डेफिशिएंसी ऑफ टैलेंट बट दे ग्रो बिकॉज वी बैंड। और अगर ये आप बैन लगाते हैं इट विल बी वेरी मच वेरी मच डिस्ट्रक्टिव फॉर द पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। आप देखिए कि यूट्यूब पे एक मीडिया का स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर सकता है, बहुत से वेब चैनल्स ऑपरेट कर रहे हो, जो कंपनीज हैं, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने आप को मेंटली ग्रो किया और उनको पता चल गया कि जो हम करोड़ों अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलाते हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, और उतनी ही रीच हमें एक यूट्यूब चैनल दे रहा है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे रहा है। क्या हो रहा है कि आजकल टिकटॉकर्स को गवर्नर हाउस में बुलाकर कहा जा रहा है कि आप मैसेज दें, आप पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दें। व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर रीच देन द टुडेज मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट। ये सारी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गेम जो है वो रीच की है। उसामा, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो भी मीडिया की और ये जो सारी गेम है ना वो रीच की है कि आपकी जितनी ज़्यादा रीच होगी, जितने ज़्यादा आपको देखने वाले होंगे, बेसिकली जितने ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने आप मैसेज दे पाएंगे, तो उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, उतना ज़्यादा आपका इदारा सक्सेसफुल होगा। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इवेलुएट हो रही हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं आगे। तो उसमें अब मेरे ख्याल में जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये वेब चैनल्स पे, यूट्यूब पे, इन चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो टीवी लगा के इतनी इतनी देर का बुलेटिन या इतनी देर की खबरें सुने। मैं पर्सनली खुद यूट्यूब के जो जिसे हम कह लें पॉलिटिकल वीडियोस कह लो, या यूट्यूब के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हो, डिटेल जानी हो, तो मैं यूट्यूब को रीच करती हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आगे इसी का दौर है। हम इसी को बैन करके तो हमारा अपना ही डिज़ास्टर है, हमारे अपने पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर है, हमारे अपने यूथ के लिए डिज़ास्टर है। जी नाजरीन, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि वजीहा जो है इस वक्त वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुकी हैं और खबरगाम चैनल के ऊपर जिसके ऑलरेडी 500K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उसके साथ एसोसिएट हैं और डेली प्रोग्राम कर रही हैं। और इसलिए मुझे इनको कोई तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, इनको ऑलरेडी डेली हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। तो वजीहा को इसीलिए मैंने इंगेज किया इस प्रोग्राम में बिकॉज ही नोज वेरी मच देन मी कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ न्यू जर्नलिस्ट एंड द मीडिया पर्सनैलिटीज़। तो वजीहा इसके बारे में आप मुझे बताइए कि अगर इन केस चलें यूट्यूब बंद हो जाती है, जस्ट अज्यूम सो बैडली, जैसे आर्मी में कहते हैं ना ऑलवेज वेरी फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। चलें अगर वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये यूट्यूब को बैन करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन? क्या होगा नेक्स्ट? कहाँ जाएंगे सभी लोग जो इतने करोड़ों रुपए के सेटअप्स लगा के बैठे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो सामा ये है कि जो हमारा यूथ है एटलीस्ट उसमें इतनी पावर है कि वो यूट्यूब को बैन होने नहीं देंगे, पहली बात। और उसके आगे उसके आगे अगर मैं मूव फॉरवर्ड करती हूँ तो मेरे ख्याल में यूट्यूब जो है ना वो इस वक्त इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इतने लोग इसे अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं, बच्चे अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। जो लोग जिन्हें यूनिवर्सिटी में कुछ समझ नहीं आता, अपने एकेडमीज़ में, अपने स्कूल्स में कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ लोग CSS की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, CSS के लिए जो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सब काम, ये तो पूरा डिज़ास्टर है ना। ये तो अगर मैं इसको अगर एक फर्स्ट थाट भी दूँ ना या एक सोचूं भी, बुरे से बुरा भी सोचूं, तो ये टोटल डिज़ास्टर है हमारी यूथ की ग्रोथ के लिए। तो ये एक बहुत ही गलत स्टेप होगा मेरे ख्याल में। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये करना चाहिए कि नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। नो डाउट वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट हम उनको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उस प्लेटफॉर्म को छीन लें सबसे, ये कोई हल नहीं है और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये भी आपने जो बात की है बहुत ज़बरदस्त की है कि उसको कर दें, लेकिन जो भी आपने एक बात बीच में की है ना, मैं उससे आपसे इख्तलाफ करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए। देखें, गवर्नमेंट की तो आप बात ही ना करें, गवर्नमेंट को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप हम लोग गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी कहेंगे ना तो हमारे मुंह को ताले लगा दिए जाएंगे।
गवर्नमेंट का तो आप ये कहीं ना कि वो कुछ करे, गवर्नमेंट जो कर रही है उसको सलाम दुआ दें, बिस्मिल्लाह करें, उसका जो कर रही है करने दें, क्योंकि जो मुश्किल का इस गवर्नमेंट ने हाल कर दी है उसके बाद हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। तो बस ये आपसे जरा दिल की भड़ास थी मेरी कि यूट्यूब की ये जो बैन कर रहे हैं। तो नाज़रीन मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमारे इस वक्त जो टेक स्पेशलिस्ट है ना, जो हमारे ये जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें एक सेकंड नहीं लगेगा अपने चैनल्स को स्विच करने में। वो अगर आप यूट्यूब बंद करेंगे तो अपने ब्लॉग्स बना लेंगे, ब्लॉग्स पे अपना कंटेंट जनरेट करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को होल्ड करेंगे। अब उसको तो ये बैन नहीं कर सकेंगे, उसको ये बैन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे बैन करेंगे ये लोग दुबई चले जाएंगे, दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे। मीडिया विल नेवर स्टॉप, इट्स अ पावर। गवर्नमेंटें गिर सकती हैं लेकिन अब मीडिया और इंटरनेट खत्म नहीं हो सकता। एक दौर था जब मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि फोन इज डिस्ट्रक्टिव फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, इंटरनेट विल गोना डिस्ट्रॉय यू। आज जब मैं उसी इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी की लेता हूँ और 4 GPA लेता हूँ तो मेरे वालिद साहब सेम खुश होते हैं कि यार इट्स सो गुड। तो वजीहा आप लास्ट अपने रिमार्क्स दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान की यूथ को और जो मेरे व्यूअर्स हैं कि वो किस तरह से एंगेज करें। बिल्कुल, ये जो अभी आपने बात की है ना कि मतलब हम लोग जो है रुकने वाले नहीं है, जो लोग हैं वो अपने ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे, कंटेंट क्रिएटर जो है वो रुकने वाले नहीं है। अपना टैलेंट हमारे अवाम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर आप लोग प्लेटफॉर्म छीन लेंगे ना तो हम प्लेटफॉर्म भी खुद क्रिएट करने के काबिल हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं एक शेर तो मुझे पूरा नहीं याद मगर एक छोटा सा मिसरा कोट करना चाहूँगी कि जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से ना टाले जाएंगे। मतलब कि हमारे में इतना जुनून और इतना जज्बा है कि हम तिनकों से, हम तिनके, ये सारे हमारी राहों में तिनके हैं। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ तिनके हैं और वो टाले नहीं जा सकते। आपने कहा यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगी, तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी हम अपने आप को इतना एम्पावर कर सकते हैं कि अगर हमसे ये प्लेटफॉर्म छीना भी जाता है तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम अपना टैलेंट जो है वो किसी ना किसी तरह, अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाए और एक चीज़ जाती है तो दूसरी अच्छी ही अल्लाह ताला अदा करते हैं। तो हमें होपफुल रहना चाहिए और इंशाल्लाह यूट्यूब बैन नहीं होगी, इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश भी करेंगे इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये जो आपने यूथ की पावर बताई है ये इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों ने बहुत फिरौनों को, उनकी गवर्नमेंट्स को उखाड़ के फेंक दिया और अपनी मर्जी से इस गवर्नमेंट को लेकर आए हैं। ये हमारी यूथ की पावर है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जिस फिरौन के साथ पंगा लिया गया उन फिरौनों को उधेड़ के रख दिया इस यूथ ने और उसको वोट नहीं पड़े, और इस गवर्नमेंट को लाने वाली ये यूथ है। और अगर ये कोई हर्डल क्रिएट करती है तो ये वही यूथ है जो कि अपने रास्ते खुद बनाने बहुत बखूबी जानती है। क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना, जो दरिया, इस दरिया को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि जितना ये पॉलिश हो चुका है अब ये नहीं रुकेगा। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय शो। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जिस भी आप हाल में हैं, बिकॉज अपना एनालिसिस कीजिए। अल्लाह पाक ने हमें जो भी कुछ दिया है वो हमारी हैसियत से बहुत बढ़ के दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एमयू स्क्वाड। और बहुत शुक्रिया वजीहा आपका, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। Everybody fucking jump!